पति पत्नी के रिश्ते की बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, पूरा सुन के जाना, स्किप मत करना। अगर स्टोरी अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। एक बार देर रात थका हारा मजदूर पति काम पर से घर वापस आता है। बीवी गुस्से में खाना टेबल पर रख देती है और बोलती है, मैंने आपसे 5,000 रुपए मांगे थे, आपसे वो भी नहीं दिया गया। मैं तो शादी करके आपसे पछता रही हूँ। इससे अच्छा तो मैं किसी भिखारी से शादी कर लेती। आपसे शादी करके मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। इतना कहकर गुस्से से लाल पीली होकर वो रूम में चली जाती है और पति भी जाता है। खाना रखा रहता है, खाना नहीं खाता है, वो पानी पी लेता है। उसके बाद वो भी रूम में चला जाता है और अपना बिस्तर लेता है। बिस्तर लेकर जमीन के फर्श पर बिछाकर और वो सो जाता है। जब सो जाता है उसके बाद पत्नी भी देखती है, पत्नी भी जाके सो जाती है। फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह होता है, पति उठता है, देखता है कि बीवी अभी उठी नहीं है, उसकी पत्नी अभी भी सो रही है। फिर उसको काम पे जाने के लिए लेट हो रहा था, उठा और नहाया धोया अपना। उसके बाद एक गिलास लेके पानी पिया, फिर चला जाता है वो अपने काम पे। काम पर से जब वापस आ रहा था उसके भूख लगी थी, तो रास्ते में रूखा सूखा जो मिला कहीं पर वो खा लिया, थोड़ा बहुत खा के आया और घर पे पानी पिया एक गिलास और फिर वो सो गया। इसी तरह 3-4 दिन चलता रहा। उधर पत्नी भी इसी तरह सो रही है और पति भी सो रहे हैं, दोनों सोए जा रहे हैं और अपने काम पे पति जा रहा है। फिर एक दिन बगल में उनके एक दादी अम्मा रहती थी, बुढ़िया टाइप में थी, दादी रहती थी। तो वो दादी इनके गेट के सामने आई, वो आवाज लगा रही है गेट खोलने के लिए। तो अंदर से पत्नी जाके गेट खोलती है और बोली, दादी जी क्या हुआ? तो दादी जी बोलती है कि बेटा हमें एक गिलास पानी चाहिए, आप हमें एक गिलास पानी पिला दोगे? तो इनकी पत्नी बोलती है, अम्मा अंदर आ जाओ, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। तो जैसे ही दादी अम्मा अंदर गई तो दोनों में आपस में एक दूसरे में बात होने लगी। तो बात में पत्नी जी जो थी ये अपने पति की बुराई करना चालू कर दी। तो दादी जी बोली कि बेटा मैं आपसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं लगेगा आपको? तो बोली, नहीं अम्मा पूछो, हमें बुरा नहीं लगेगा। तो बोली, ये बताओ आप अपने पति की बुराई कर रही हो, अगर आप अपने पति की जगह होती इस स्थिति में और पति आपकी जगह होता तो आपका पति आपसे 5,000 रुपये मांगता, आप इस स्थिति में दे लेती? तो बोली, नहीं मैं तो नहीं दे पाती। फिर बोली, फिर आपको अपने पति की स्थिति समझना चाहिए ना। पति अपने लिए तो खर्च नहीं कर रहा जो कमा रहा है। आपका पति जो है अपने ऊपर खर्च कर रहा है या जो पैसे कमा रहा है आपके ऊपर खर्च कर रहा है। आपको खाना टाइम पे नहीं मिल रहा है, या आपको पहनने ओढ़ने को नहीं मिल रहा है, या आपके बच्चों की फीस, ट्यूशन की फीस, स्कूल की फीस आपका हस्बैंड नहीं दे रहा है। तो पत्नी ने बोला, नहीं हमें खाने को कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बल्कि 1-2 साल हो जाता है अपने लिए कुछ भी नहीं लेते हैं, हम ही लोग के लिए सोचते रहते हैं और मेरे बच्चों का फीस, ट्यूशन फीस टाइम पे सब कुछ दे देते हैं, खाने को भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर दादी ने बोला, फिर इतना बुराई क्यों? तो दादी बोलती है, फिर वो बुरा कैसे? वो तो तुम्हारे लिए वरदान है, तुम्हें तो उसकी कदर करनी चाहिए। इतनी बात सुनकर पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पत्नी सोच में पड़ जाती है, सच में गलती मेरी ही है। फिर जब शाम को पति वापस घर आता है तो उनकी पत्नी दरवाजे पर पानी का गिलास लिए खड़ी थी और खाना टेबल पर सजा कर रखी थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। जैसे ही पति घर वापस आता है तो दरवाजे पे देखता है उनकी पत्नी गिलास में पानी लिए खड़ी थी। पत्नी बोलती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसे नहीं आपके साथ व्यवहार करना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए। तो पति गले लगा लेता है और बोलता है, पगली तू क्यों गुस्सा हो रही है? ये तो तेरा अधिकार है, हक है गुस्सा होने का। तू मेरी पत्नी है, तू नहीं गुस्सा मुझसे होगी तो और कौन होगा? मुझे बुरा नहीं लगा, ये तेरा अधिकार है गुस्सा होने का, प्यार करने का, ये सब पत्नियों का अधिकार होता है। चले जाते हैं और टेबल पर बैठकर प्यार से खाना खाने लगते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें आदमी की मजबूरी और उसकी थकान को समझना चाहिए। पति चाहे जैसा भी हो, उसके जाने के बाद भाई बहन माँ बाप कोई काम नहीं आता। तो इसलिए बहनों, स्टोरी कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर करके जरूर जाना। धन्यवाद।